हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल। जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिखते रहिएगा आगे भी questionjeet@gmail.com पर और अचीवमेंट answerjeet@gmail.com पर। मैं वेट करूँगा आपकी। ओके, तो ये आपका अपना चैनल जैसे मैंने शुरू करा था, आपकी बातें होती हैं इसमें, आपको इंस्पिरेशन दिया कैसे जाए इसके बारे में सोचा जाता है और आपकी समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। चलिए, आज जैसे हर बार होता है 2 चैप्टर्स। पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी और दूसरा चैप्टर लीन ऑन मी। तो पहले चैप्टर में आज बात करेंगे J.K. राउलिंग की। जी हाँ, हैरी पॉटर की ऑथर J.K. राउलिंग की। मैं आपको इंटरनेशनल स्टोरीज इसलिए सुनाता रहता हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि सारा स्ट्रगल हिंदुस्तान में ही है। और मैं जैसा हर बार कहता हूँ, स्ट्रगल तप के बिना सोना नहीं निखरता है। तो जो आप फेमस अचीवर्स देखते हैं, जो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं ज़िंदगी, वो सब कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके निकले हैं। इसलिए मैं आपको कभी कभी इंटरनेशनल स्टोरीज भी सुनाता हूँ, रियल लाइफ इंटरनेशनल स्टोरीज। ठीक है, तो एक तो आज J.K. राउलिंग की बात करेंगे जो कि हैरी पॉटर के ऑथर है। हाँ, जिसमें इंडिया में हैरी पुत्र करके बड़ा मजाक जोक वगैरह घूमते थे, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी आज लीन ऑन मी में बड़ी एक अनोखी समस्या है। वो लिखती हैं कि मेरी 6 महीने पहले शादी हुई है और मेरे को फैट शैम किया जाता है घर पे। फैट शैम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज से। चलिए, तो आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी है, जैसे मैंने बताया, हैरी पॉटर की ऑथर J.K. राउलिंग की। जो मूवी बनी थी, जो सीरीज़ आपने देखी है, वो सब इसी पुस्तक हैरी पॉटर के जो बुक लिखी गई थी उस पर बेस्ड है सारी जो मूवीज़ और सीरीज़ है। तो हैरी पॉटर का जो दिमाग में जन्म हुआ, यानी कि जो ख्याल आया J.K. राउलिंग को, वो आया एक मेट्रो जर्नी के दौरान। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मेट्रो में जा रही थी, एक आइडिया आया, पेन पेपर था नहीं, लिख सकती नहीं थी। तो क्या हुआ, एक आइडिया क्या होता है, जब पेन और पेपर होता है तो एक आइडिया आदमी रजिस्टर कर लेता है, लिख लेता है, तो उसके वो आइडिया उसका फिर एक्सटेंडेड पूरा अच्छा लंबा चौड़ा सा आइडिया हो जाता है। लेकिन जब पेन और पेपर नहीं होता है ना, तो वही आइडिया कूदता रहता है। जब वो आइडिया कूदता रहता है तो कई सारे आइडियाज़ को जन्म देता है। तो उनके साथ यही हुआ, कई सारे आइडियाज़ आ गए। जो आप सीरीज़ देखते हैं शायद वहीं से कुछ ना कुछ आइडियाज़ निकले हैं। खैर, तो ये आइडियाज़ आए, जब इन्होंने लिखना शुरू करा तो इनकी सबसे जो क्लोज रिलेशनशिप थी इनकी मदर के साथ थी, तो वो एक्सपायर कर गई उन दोनों में। तो ये J.K. राउलिंग चली गई डीप डिप्रेशन में। एक तो होता है डिप्रेशन जो कि बड़ा खतरनाक होता है, और डीप डिप्रेशन उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है जब इंसान बिल्कुल अकेला रहने लगता है, बंद कर लेता है अपने कमरे में, बातचीत नहीं करता किसी से, उस तरह की चीज़ें जब होने लगती हैं, दैट्स कॉल्ड डीप डिप्रेशन। तो ये चली गई डीप डिप्रेशन में। अब इसी दौरान डीप डिप्रेशन में जब गई तो इनकी जो सेविंग थी वो हो गई ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो। जो था सब खत्म हो गया। तो पैसा तो चाहिए था, तो अब गई है पोर्चुगल अंग्रेज़ी पढ़ाने। पोर्चुगल, जी हाँ, वहाँ पे इन्होंने एक अंग्रेज़ी पढ़ाना शुरू किया किसी स्कूल में। वहाँ पे इन्होंने सोचा था कि जाऊँगी पोर्चुगल, अंग्रेज़ी पढ़ाती रहूँगी, कुछ पैसा जमा करती रहूँगी, साथ साथ अपनी कहानियाँ भी लिख लूँगी। लेकिन हुआ कुछ और। अभी तो स्ट्रगल शुरू हुई थी इनकी। जहाँ मदर एक्सपायर हुई वहाँ से इनका स्ट्रगल पॉइंट स्टार्ट था। तो अब पोर्चुगल पहुँची तो वहाँ हुई इनकी शादी हुई और एक हुई बेटी। जब बेटी हुई तो उसके बाद हो गया इनका डिवोर्स। तो अब क्या, एक की जगह 2 पेट, पैसा वही कम, और किताब ज़ीरो, कोई किताब नहीं लिखी गई। खैर, इन्होंने अपना निश्चय बनाया और वापस आके इन्होंने किताब लिखनी शुरू करी। एक चैप्टर बड़ी मुश्किल से लिखा, दूसरा चैप्टर लिखा, तीसरा चैप्टर लिखा। वहाँ अपनी सेविंग जो थोड़ी बहुत टीचिंग से करी थी वो भी ख़त्म हो जा रही थी। यहाँ 3 चैप्टर लिख के इन्होंने अपने पब्लिशर्स को भेजना शुरू किया। पब्लिशर्स वो होते हैं जो किताबें छापते हैं, आप सबको पता ही है। तो पब्लिशर्स को भेजना शुरू किया। अब पब्लिशर्स ने एक के बाद एक रिजेक्ट 13 पब्लिशर्स, 13 पब्लिशर्स। आप जब किसी एक इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट हो जाते हो ना, तो आप कहते हो यार बेकार है यार, कुछ नहीं हो रहा है यार, रिजेक्शन हो गई है। और 2 में और 3 में और 4 में हो जाओ तो आप गिव अप ही कर दो, या मैं गिव अप ही कर दूँ। 13 पब्लिशिंग हाउसेस ने रिजेक्ट करा इनको। फाइनली फिर ये पहुंची ब्लूमबर्ग पब्लिशिंग हाउस।
ब्लूमबर्ग के एडिटर ने क्या करा, इनकी बेटी को बुलाया और उसको वो चैप्टर्स दिए कि भाई आप पढ़ो। तो बेटी ने पढ़ना शुरू करा, बड़ी खुश, छोड़ने का नाम ना ले यार, कहती नहीं नहीं मैं तो पढ़ती रहूँगी। तो वहाँ से एडिटर कन्विंस हुआ और उसने कहा ठीक है ये हम पब्लिश करेंगे किताब, जिसका नाम था हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। $400 मिलियन कमाया इस बुक ने, पहली जो बुक थी। उसके बाद फिर की घूमी, जो मैं हर बार कहता हूँ ना, फिर की घूमने वाली बात होती है। तो किसी कोई स्ट्रगल कर रहा हो ना, करते रहना यार। हर बार बोलता हूँ मैं, स्ट्रगल कर रहे हो तो करते रहो, कोई बात नहीं। जिस दिन फिर की घूम गई ना, ऐसे रॉकेट बनोगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। और जितना डीप स्ट्रगल है उतनी ऊंची रॉकेट, ये भी याद रखना, ठीक है। तो गिव अप मत करना। फिर क्या थी, फिर जैसे मैंने बताया, फिर तो सब ठीक ठाक था। इसके बाद मूवीज़ बननी शुरू हुई। ये तो सिर्फ किताब ने कमाया, उसके बाद मूवीज़ बनी, मूवीज़ ने अलग कमाया। और आज तक जो किताब इनकी बिकती है, हर एक किताब पे इनको अलग से पैसा मिलता है। जी हाँ, जो भी कोई ऑथर एक किताब लिखता है, जब भी उसकी कोई कॉपी बिकती है तो उसको अलग से उस कॉपी का एक पार्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑथर के पास हमेशा आता रहता है। और आज इनकी नेटवर्थ है जेके राउलिंग की $1 बिलियन। $1 बिलियन, जी हाँ, मिलियन नहीं, बिलियन, $1 बिलियन, जितने में ये कंपनी खरीदी बेची जाती है उनकी नेटवर्थ है $1 बिलियन। तो अब ये चीज़ याद रखना, रिजेक्शन अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि रिजेक्शन आपको बेटर करता है। तेरा रिजेक्शन, मैं बता रहा हूँ यार, मैं बता रहा हूँ आपको, मानो ये मेरी बात, 13 बार कभी आप रिजेक्ट हो गए ना, गिव अप कर दूंगा। गिव अप नहीं करा, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं हम और आप। तो कभी भी गिव अप मत करना दोस्त, कुछ हो जाए गिव अप नहीं करना। हार नहीं मानना है हमको, पूरे हमारे फैमिली को हार नहीं मानेंगे हम, राइट? ठीक है, चलो चैप्टर 2 शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया फैट शेमिंग के ऊपर है, तो पहले सवाल पढ़ते हैं, फिर उसका समाधान ढूंढेंगे। ये लिखती हैं, मेरी अभी 6 महीने पहले शादी हुई है। अभी रिसेंटली करीब 2 हफ्ते से मेरे सास और ससुर मुझे मोटी कहकर बुलाने लगे हैं। मेरे पति भी हैवी हैं, पर उनको कुछ नहीं कहता है। जब अपने पति को बताती हूँ तो वह कहते हैं, प्यार से कहते हैं, पर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कभी कभी मेहमानों के सामने भी कहने लगे, मुझे इसको बंद करना है, कैसे? तो यानी कि अब तो हद ही हो गई है, मेहमानों के सामने भी अपनी बहू को ये मोटी मोटी करके बुलाते रहते हैं। इसको कहते हैं फैट शेमिंग। जब आप किसी भी बॉडी टाइप का मजाक उड़ाओ तो उसको शेमिंग कहते हैं। जब आप किसी की वज़न का मजाक उड़ाओ, अगर कोई भारी वज़न की है या का है, तो उसको फैट शेमिंग कहते हैं। और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है यार। पता है बड़ा मुश्किल होता है एक तो अपने आप को एक्सेप्ट करना, जब दुनिया कुछ आपको बार बार टोकती रहना किसी बारे में, और फिर अपने आप को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, मैडम जिन्होंने लिखा है, सबसे पहले तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो कि मैं जैसी हूँ, मैं पसंद हूँ, मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ अब। मैं एक कैलिस्थेनिक्स और एडवांस्ड योगा कोच हूँ। मैं आपको पतला कर सकता हूँ, लेकिन पतला होने का निर्णय आपका होगा तब जब आप अपने लिए पतला होना चाहोगे, दुनिया के लिए नहीं। पहले अपने लिए, फिर दुनिया देखे, दुनिया को अच्छा लगे, आपको कॉम्प्लीमेंट करे, जो मर्जी करे, वो बात अलग है। लेकिन आपको अंदर से कन्विक्शन आनी चाहिए। उससे पहले आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी, जिसकी मैं बात कर रहा था। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो। तो जो लोग कहेंगे ना, कहते हैं ना, जब कोई बड़ा आदमी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ऐसा ही सा लगेगा। लोगों को कहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट करो पहले। दूसरी चीज़, आपके जब कभी सास और ससुर आपको मोटी कह के बुलाएं और कुछ काम कहें तो उनको इग्नोर कर दो। और जब पूछें कि आपने क्यों नहीं सुना, तो बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ
बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, गुस्से से उल्टी हो जाएगी चीज़। बड़े प्यार से रिस्पेक्ट के साथ उनको कहिए कि देखिए मेरे को ना ये अच्छा नहीं लगता, जब आप मुझे मोटी कह के बुलाते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ मोटी ना कहा करें मेरे को आप। हस्बैंड से फिर एक बार बात करो। तीसरी चीज़, पहली चीज़ एक्सेप्टेंस, दूसरी चीज़ कभी बोले तो इग्नोर करके फिर बात करो विद ड्यू रिस्पेक्ट, अटमोस्ट रिस्पेक्ट, जितना आप देते हो उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ बात करो। तीसरी चीज़, हस्बैंड से फिर एक बार बात करो और इस बार सीरियसली बात करो। मुझे पता है आप हर बार सीरियसली बात करती होगी, लेकिन इस बार बहुत ही फर्मली बात करो। सीरियसली मतलब फर्म तरीके से कि नहीं यार मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और अगर दोनों यानी कि आपके सास ससुर और आपके हस्बैंड ज़रा भी सेंसिबल होंगे ना, ऊपर ठीक चल रहा होगा उनका, तो वो समझ जाएंगे बात को कि इसको अब ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। एक बार इस चीज़ को रोको, फिर अगर आपका अंदर से आवाज़ आए कि मेरे को पतला होना है क्योंकि मैं हेल्थ रीज़न की वजह से पतला होना चाह रही हूँ और अपने लिए पतली होना चाह रही हूँ, तो आप मेरे को लिखना, फिर हम बात करेंगे इस बारे में। मैं आपको पतला कर दूँगा, टाइम लगता है वो। अगर आपको एकदम से इंस्टेंट पतला होना तो मत लिखना मेरे को, प्लीज़ डोंट राइट टू मी, बिकॉज मैं एकदम से नहीं कर सकता कि जो आप अखबार में देखते हो या यूट्यूब चैनल्स में दिखाते हैं या बताते हैं कहीं कहीं जगहों पे कि 2 महीने में 30 किलो कम हो गया, वो चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ। सो अगर आपको एकदम पतला होना है तो वो आपको फिर कहीं और जाना पड़ेगा, दैट आई कांट हेल्प। बट हाँ, ग्रेजुअली अगर पतला होना है एक लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ और एक्सरसाइज के साथ, तो आप मेरे को लिख सकते हो, आई विल ट्राई एंड हेल्प यू ऑन दैट। और वो जो होता है वो परमानेंट होता है, वो फिर ये नहीं होता कि 2 महीने पतले हुए फिर 3 महीने मोटे हो गए फिर पतले हो गए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ एक्सेप्टेंस, दूसरी चीज़ स्पीक टू योर इन लॉज विद ड्यू रिस्पेक्ट, अटमोस्ट रिस्पेक्ट, मोर रिस्पेक्ट देन व्हाट यू नॉर्मली गिव देम, बट उनको ये बोलो कि मेरे को नहीं अच्छा लगता है। तीसरा, फर्मली एंड श्योरली हस्बैंड को बोलो कि मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, मेरे को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ स्टॉप दिस। आप जाके अपने माँ बाप से बात करो, इसको चीज़ को रोको। अगर इसके बावजूद आपको समाधान नहीं मिलता है तो आप फिर मेरे को लिखोगी, फिर मैं आऊँगा मैदान में और उनको समझाऊँगा, और आई एम श्योर ये हम बंद करा के रखेंगे 100%। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, खुश रहना। आप आज के बाद आपका सिर्फ एक मोटो होना चाहिए कि मेरे को खुश रहना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, एक्सेप्टेंस अपने आप आएगी। और लिखना मेरे को, अगर कोई दिक्कत है तो लिखना मेरे को, मैं आता हूँ आप लोगों से सबसे बात करूँगा फ़ोन पे, जैसे भी होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। आपने लिखा नहीं आप कहाँ से हो, लेकिन जैसे भी होता है इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का एपिसोड यहीं तक का था। अगले एपिसोड में एक ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए आडियोस अमीगोस, बाय बाय।